बुकनट्स हिंदी के सभी पाठकों को मेरा नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार। आज हम एक बहुत ही खास किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं। संतोना निगम द्वारा हिंदी में अनुवादित यह किताब, जिसका नाम है 1084वें की माँ। इस किताब की मूल लेखिका महाश्वेता देवी हैं। इस किताब को राधा कृष्ण पेपर बैग्स ने प्रकाशित किया है। इसका पहला संस्करण सन 1998 में प्रकाशित हुआ था और जो किताब यह मेरे हाथ में है, सन 2021 तक इसके कुल 13 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इस किताब में कुल 142 पृष्ठ हैं। बेहद शानदार किताब है, चाहे बात कथानक की दृष्टि से करें, पात्रों के दृष्टि से करें, संवाद की दृष्टि से करें या और भी अन्य पैमानों की दृष्टि से करें। इस पूरे किताब को 4 अध्याय में बांटा गया है। मैं उन अध्यायों का नाम पढ़ देता हूँ। अध्याय संख्या 1 सुबह, अध्याय संख्या 2 दोपहर, अध्याय संख्या 3 शाम और अध्याय संख्या 4 रात। इन 4 अध्यायों में ही पूरी कहानी को समेटा गया है। सुबह वाले हिस्से में व्रती का जन्म, माँ सुजाता और उसके पिता दिव्यनाथ के बीच पारस्परिक रिश्तों के बारे में चर्चा किया गया है। नारी विमर्श के बारे में पुरजोर चर्चा किया गया है। पितृसत्तात्मक सोच पर महाश्वेता देवी ने बहुत ही गहरी चोट किया है। कहानी में दिव्यनाथ एक ऐसा किरदार है, या यूँ कहें कि दिव्यनाथ एक ऐसे पिता के रूप में वर्णित है जिसे अपनी पत्नी से सिर्फ संतान उत्पत्ति करने की ही इच्छा होती है। संतान उत्पत्ति करने के माध्यम से आगे कुछ नहीं समझता है वो अपनी पत्नी को। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और इसके दूसरे हिस्से में 4 बच्चों के साथ व्रती की हत्या की जाती है। यह हत्या एक सामाजिक समरसता और सामाजिक ताना बाना को तोड़कर किया जाता है। बिना कारण जाने एक अनियंत्रित भीड़ आती है और इन 4 बच्चों के साथ व्रती की हत्या कर देती है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और एक अन्य किरदार नंदिनी का प्रवेश होता है। नंदिनी पूरी बात व्रती की माँ सुजाता को बताती है। फिर कहानी में रहस्यों से पर्दा उठता है। सुजाता के सामने इस कहानी में कई सारी चुनौतियाँ हैं। जो 4 बच्चों की हत्या होती है, उन सभी लोगों के घर वालों के साथ सुजाता की माँ की सहानुभूति भी होती है। कई दफ़े ऐसे आया है कि जैसे सामू की माँ सुजाता की माँ को भी कई बार दोष देने की कोशिश करती है। इन सारी चीज़ों से लड़ते हुए व्रती की माँ सुजाता खुद को खड़ा रखती है और मजबूत रखती है। इस तरह कहानी को इतने करीने से लिखा गया है कि पाठक पूरी किताब को पढ़ने के वक्त हर समय इस कथानक से बंधा हुआ महसूस करता है। किताब की भाषा शैली और वाक्य विन्यास बेहद ही सहज और सरल है। अनुवादित किताब में आंचलिकता का प्रयोग किताब को रोचकता प्रदान करते हैं। जैसे मैं एक आध पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। का कहत हो दीदिया, ऐसन बढ़िया ट्यूशन छूट गवाओ का, 40 रुपया पाइत रही। लड़का का बाप कहिस, हम तुमका ना रखब, तुम ऊ पार्टी में रही। हाँ दीदिया, हम सच्ची कहत हैं। तो ऐसी पंक्तियाँ और ऐसी आंचलिकताएँ पाठकों को बिल्कुल एक अपनापन का एहसास कराती हैं इस किताब में, जो आप कभी भी पढ़ते समय, इस किताब को पढ़ते समय आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। किताब में पात्रों की संख्या भी बेहद संतुलित तरीके से रखी गई है, ताकि पाठकों को पढ़ते समय कभी इस बात का कन्फ्यूजन या शंका नहीं होगा कि कौन सा संवाद किस पात्र के साथ जोड़ना है या किस संवाद को किस पात्र के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कथानक की दृष्टिकोण से, भाषा शैली के दृष्टिकोण से, अनुवाद करने की भी एक अपनी अच्छी शैली के दृष्टिकोण से और पात्रों की संख्या के दृष्टिकोण से किताब बेहद ही शानदार किताब है। बुकनट्स हिंदी आपको इस किताब को पढ़ने के लिए अनुशंसित करता है। आप इस किताब को बिल्कुल पढ़ें। और साथ ही साथ एक सवाल आपके लिए, आप पढ़ें तो इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इस किताब का नाम 1084वें की माँ क्यों रखा गया है। हालांकि इस किताब में इस सवाल का जवाब है। अगर आप पढ़कर इस सवाल का जवाब देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। संक्षिप्त में की गई इस किताब की समीक्षा के बारे में हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद और इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। आप बुकनट्स हिंदी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।